हेलो दोस्तों, पंकज धन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। तो आज आपको हमने बताया है पार्ट 2, कल आपको पार्ट 1 करा दिया गया था। तो आपको जीरो टू हीरो की क्लास बता रहे हैं। हम लो लेवल से चल के अबव लेवल में जाने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल हमने आपको बहुत लो लेवल के क्वेश्चन कराए थे, आज हम आपको बहुत अबव लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5400 रुपए 5 साल में 6666 रुपए बन जाते हैं। तो बताइए 2% यदि ब्याज दर 2% ज्यादा हो, कल मैंने इस प्रकार के बताया था कि ज्यादा हो कम हो तो किस प्रकार करेंगे। तो यह धन 5 साल में कितना हो जाएगा, आप एक बात बताइए। जब आपको पता है, कल मैंने बताया था कि हम जब भी दर दे दे या दर पूछे तो हम हमेशा प्रिंसिपल 100 मान लो, माना प्रिंसिपल 100। एक साल में इस पर कितने रुपए मिलने वाले हैं? 2 रुपए। 2 रुपए मिलने वाले हैं क्योंकि 2% दर है। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं कि अगर एक साल में 2 रुपए मिलने हैं तो 5 साल में कितने मिल जाएंगे? 5 ईयर में 10 रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भाई? 10 रुपए मिलेंगे, हाँ जी नहीं जी, ठीक है। अब क्या रहा है कि अब 5 साल में 10 रुपए हो जाएंगे, यानी 100 रुपए नहीं है, वो 5400 है। कितने रुपए हैं? 5400। 5400। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 54 की गुणा करूं तो ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा? 540 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और पहले कितने रुपए मिल रहे थे? 6666 रुपए। अब 540 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो जोड़ लो 6, यहाँ पर 10 की 0, 7 5 11 12 7 तो 7200 6 रुपए मुझको अब मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया? एक बार फिर समझा देता हूँ। उसने कहा 2% बढ़ जाती है, तो मैं 2% ले लेता हूँ। 100 रुपए पर एक साल में 2 रुपए मिलते हैं। तो 5 साल की बात कही, 5 साल में कितने मिलेंगे इसको? जब एक साल में 2 रुपए, 5 साल में 10 रुपए, यानी इसको 10 रुपए। ये 100 रुपए नहीं थे, 100 को मैंने 5400 बना लिया, यानी 54 की गुणा। तो ब्याज जो मिलेगा वो भी 54 की गुणा करके मिलेगा, 540 रुपए। पहले मिल रहे थे मेरे 6666, उसमें 540 ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर से देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बहुत आते हैं। हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को शिफ्टिंग मेथड से करेंगे, जो मैंने कल आपको बताया था। 2 प्रकार से करूंगा आपको। देखो, 7000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा, पहले को 5% पर और दूसरे को 7% पर। यदि 3 साल में कुल ब्याज, 2 मेथड है, एक तो इसका एलिगेशन है और दूसरा है शिफ्टिंग मेथड। तो हम लिख देंगे एलिगेशन, एलिगेशन। दूसरा क्या है? शिफ्टिंग। ठीक है भैया। अब एलिगेशन मेथड क्या कहता है, फिर शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है, दोनों को हम जरा जांचेंगे परखेंगे। पहले शिफ्टिंग मेथड पढ़ते हैं। 7000 रुपए है, ठीक है भाई, 7000 रुपए 2 भागों में बांटा, एक 5% पर और दूसरा 5% प्लस के 2% एक्स्ट्रा, 2% एक्स्ट्रा। ठीक है भैया। अगर मैं टोटल को 5% पे ही दे देता टोटल को, तो यहाँ से आएगा 7000 का 5% कितना आने वाला है? कोई बताएगा? 350। कितना आने वाला है? 350, यानी 350 आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा, मैं लिख देता हूँ 350। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा? क्वेश्चन में कहा है 3 साल में। अब यहाँ इसको अलग करो, 3 साल में उसको 1200 रुपए मिले हैं। एक साल में, हमेशा एक साल की बात करेंगे, साधारण ब्याज में कितने मिलेंगे? 400 रुपए। लेकिन यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 350। कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 50 रुपए। और 50 रुपए किसकी वजह से? इस 2% की वजह से। यदि 2% बराबर 50 है तो इसमें 50 की गुणा करके कितना आएगा? 100% बराबर कितना आएगा? 2500। यानी ये वाले जो मिलने वाले पैसे हैं ये 2500 मिलेंगे। यहाँ 7% से कितने मिलेंगे? 2500। और 5% से कितने मिलने वाले? इसमें से घटा दो भाई, 4500। यही मेरा आंसर है, 4500। और क्या पूछा? दोनों दर पर कितना कितना उधार दिया गया। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा। एलिगेशन, यानी पहली दर 5%, ठीक है भाई साहब। दूसरी दर कितने परसेंट? 7%, ठीक है भाई साहब। अब इसने कहा टोटल पर, ध्यान देना, टोटल पर 5%। अगर मैं टोटल 5% पर ही दे दिया होता तो 7000 का 5% कितना हुआ भाई? 350। लेकिन नहीं, उसने कहा 3 महीने में, 3 साल में 1200 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया एक साल में 400 रुपए, तो बीच में आएंगे 400। लेकिन 7% वाला भी देखो, अगर मैं टोटल को 7% पर देता, 7 7 49, 490 रुपए मिलते। अब देखो दोनों का अंतर क्या आने वाला है। इन दोनों का अंतर 90 रुपीज, इन दोनों का अंतर 50 रुपीज। तो रेशियो कितना बन गया? 5 और 7 का, सॉरी
9 और 5 का, 9 और 5 कितने होते हैं 14, और 14 पंजे कितने होते हैं 70, यानी 1 बराबर 500। यहाँ पर ध्यान देना 1 यूनिट बराबर 5 है, तो यहाँ 5 पंजे 25, 200 2500, 9 पंजे 45, 4500, दोनों से आंसर मेरा सेम आ रहा है भाई, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन आने वाला है जो आपने आपने अपनी बुक में भी हमेशा देखा होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि दो आपको टॉपिक बताऊंगा, नोट डाल के नोट कर लेना कहीं पे, जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं या कॉपी में नोट कर रहे हैं, कि नंबर 1 जो आराम से देख रहे हैं उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जो नोट कर रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को, ये बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं छांट के लाता हूँ। नंबर 1 अभी बता रहा हूँ, नंबर 2 नेक्स्ट बताऊंगा। नंबर 1 है जब SI बराबर हो, जब SI क्या हो, SI इज इक्वल, यानी साधारण ब्याज बराबर हो, बराबर है। अब कैसे बराबर है, वो कहेगा कि एक धन को 3 भागों में 2 भागों में बांट लिया, 3 भागों में मान लिया मैंने, पहले को P1 पर, दूसरे को P2 पर, और तीसरे को P3 पर, ठीक है। और इसके बाद कहा पहले को हमने जो ब्याज दिया वो 5% दर पे दिया, यानी अलग अलग। पहले की रेट कितनी है मेरी R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3, ठीक है। अब इसने कहा भाई तीनों को टाइम भी अलग अलग कर दो, तीनों का टाइम भी हमने अलग अलग कर दिया, यानी पहले का टाइम T1, दूसरे का टाइम T2, तीसरे का टाइम T3, इसने ये बात कह दी। अब वो पूछेगा बताइए दोनों जो भाग हैं, तीनों भाग हैं, उनका यदि तीनों साधारण ब्याज इक्वल है, यहाँ कहते हैं तीनों साधारण ब्याज बराबर हैं, तो तीनों भागों का मान ज्ञात करो। भाई साधारण ब्याज ये है, तो क्या मैं इनको इक्वल रख सकता हूँ, देखो नीचे 100 आएगा, 100 से तो 100 कट जाएगा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2 बराबर P3 R3 और T3 बराबर एक कुछ ही मान लो K A B C D, ये तो कट जाएगा भाई साहब, ये हमने मान लिया। और यहाँ से अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ से जो भी मेरा आंसर आने वाला है, यानी P1 P2 P3 P4 P5, वो अनुपात पूछेगा, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ऑलवेज कितना होता है, 1/R1 T1 अनुपात में 1/R2 T2 का अनुपात 1/R3 T3 का अनुपात होता है। ये मेरा अनुपात होता है जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2 का पूछा जाए तो 2 का लिखा देता हूँ। P1 अनुपात P2 हमेशा क्या होता है, जब कह दे दोनों को समान दर समय पर दिया गया T1 और T2 हो, तो याद रख लेना P1 और P2 का उल्टा लगा दो तुरंत, R2 अनुपात R1 होगा। ये क्यों होगा यहाँ से बताता हूँ, यानी P1 का R1/R1 और P2 का 1/R2, तो यहाँ से ये चीज निकल के आ जाएगी एलसीएम लेने पर। तो ये बात को याद रखना, जब दो चीज दी हो तो उनका अनुपात हमेशा रेशियो के अनुपात के बराबर होगा। सॉरी, रेशियो नहीं, उनका जो रेशियो होगा हमेशा रेट के अनुपात के उल्टा होगा। कब, जब टाइम हमारा इक्वल दिया हो, जब टाइम क्या दिया हो, इक्वल दिया हो। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखेंगे, जब टाइम हमारा इक्वल दिया हो भाई साहब। अब इसी पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, कि जब टाइम मेरा इक्वल दिया हो, टाइम क्या दिया हो, इक्वल दिया हो, टाइम बराबर है T1 T2 के, तो P1 और P2 का रेशियो हमेशा R2 और R1 होगा। याद रखना, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कम से कम करना है हमको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी पर एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है, 24,000 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, पहले भाग को 6% दर से। अब आप सीधा उस फंडे को याद करेंगे, 3 भाग हैं और 3 भाग के जो भाग निकालने फटाफट, उन्होंने कहा तीनों भाग साधारण ब्याज बराबर है। ये भी देखो साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, तो तुरंत मन में घंटी बजी, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इजकल टू 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब क्या करेंगे, R1 R2 R3 की वैल्यू रख लेंगे, वो क्या है 1 ध्यान देंगे R1 R2 यानी 6%, और 6% की गुणा किससे हो रही है, 4 से 6 चौक 24, तो यहाँ लिखूंगा 1/24। और रेशियो क्या बना नेक्स्ट मेरा, दूसरा दे रखा है 5% दर से 6 साल के लिए, 5% दर से 6 साल के लिए, तो यहाँ बनेगा 1/5 30। भाई इसकी गुणा इसमें करूंगा, सीधा सीधा इतना तो आप जानेंगे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 1/5
8 पंजे 40, तो 8 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ लिखेंगे 40। अब ये हमारा रेशियो नहीं बना है, तो नीचे वाला जब भी रेशियो होता है याद रखना, रेशियो अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता, बटे में नहीं होता या डिवाइड में नहीं होता। जैसे ये दे रखा है, ये कभी भी आंसर नहीं आने वाला है मेरा इस प्रकार से कभी भी। अब क्या करेंगे, 1/24 मैं आपको बताता हूँ, 1/24 अनुपात 1/36 अनुपात 1/40 एक ऐसी संख्या जो नीचे का एलसीएम, नीचे का एलसीएम यानी सब ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का एलसीएम लेकर। सब में मैंने 120 से गुणा करी एंड इसमें भी 120 से गुणा करी, कर देता हूँ 120/24 अनुपात 120 बटे कितना है 30 है, सॉरी 5 30, 5 30, 30 है 36 नहीं है 30, ठीक है 30 और 1/120/40। तो यहाँ से जो अनुपात आएगा सीधा सीधा 5:4:3। यार आपको मैंने ओपन करके पूरा माइंडली बताया है, आपको कोई जरूरत नहीं है ऐसे करने की। अब जल्दी से जल्दी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने ये नहीं पूछा 5:3:4 यानी 5 4 9 3 12 12 बराबर 24,000 है, और हमसे पूछा है कि जो तीनों को राशि मिली है भाई साहब वो आपको बतानी है राशि। ये तो मैंने अनुपात बता दिया, तो हम राशि बताने वाले हैं। देखो यानी इसका 2 गुना करके 3 जीरो लगा रहा फटाफट, 2 गुना करके 3 जीरो, तो यहाँ पे इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 10 1 2 3, इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा 8 1 2 3, इसका 2 गुना करेंगे 6 1 2 3। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, जरा जल्दी से करने की कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन मेरा कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको दो तरीके से करेंगे हम, आपको दो तरीके से कैसे करेंगे अब आपके सामने दिखाएंगे। उसने कहा 10,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले को 5% पर तथा दूसरे को 7% पर। एक साल में 5% से मिलने वाला ब्याज 7% से मिलने वाले ब्याज से 80 रुपए अधिक है, तो 7% पर दी गई राशि बताइए। भाई एक बात बताइए, अगर एक को मैंने x मान लिया, x y से करते हैं, माना एक 100x है प्लस 100y है, और ऐसा करने पर हमको 10,000 रुपए मिलते हैं, यानी दोनों को अलग अलग बांट लिया, ठीक है। अब उसने कहा कि पहले को 5% पर दूसरे को 7% पर, तो एक 5% वाला होगा और एक 7% वाला होगा, ठीक है। अब कहा यदि एक साल में 5% पर मिलने वाला ब्याज 7% पर मिलने वाले ब्याज से 80 रुपए अधिक होता है, यानी ये जो 5% है, ये जो 5x है और अगर 7y, अगर मैं इन दोनों को अंतर करूँ तो कितने रुपए प्राप्त हो रहे हैं 80 रुपए, अधिक कह रहा है ना 80 रुपए। यहाँ से मैं एक चीज करूंगा कि इसको क्या पूछा उसने 7% पर, 7% पर कौन सा वाला y वाला, तो y बनाने के लिए x काटना पड़ेगा, तो इसमें मैंने 20 से गुणा कर ली। किससे गुणा करी 20 से, तो 20 पंजे 100x माइनस 20 गुणा 7 140 y बराबर 20 गुणा 8 कितना आएगा 1600। अब मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा, इन्हें माइनस कर लूंगा, यानी इससे माइनस करा यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये दोनों तो भाई कैंसिल आउट हो जाएगी बिल्कुल। अब ये दोनों प्लस प्लस जुड़ गए, कितने हो गए 240 y बराबर, अब ये माइनस हो रहा है ना भाई, ये तो बराबर का चिन्ह है, ये माइनस है। 1600 का इक्कीस में से कितने बचे 8400, 8400। अब y बराबर मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए, 0 से 0 कट गई, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 8400 आएगा, हाँ 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 0 एक y बराबर 35 आ गया, y बराबर 35। लेकिन वो y नहीं है, यहाँ से आप क्वेश्चन गलत कर दोगे, वो जो टोटल वैल्यू है वो है 100y, यानी 3500 रुपए आंसर है 7% पे जो दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से इसको मैं दूसरे मेथड से कर सकता हूँ, वो जरा ध्यान से देखो 10,000 रुपए हैं, उसने कहा 7% पर, पहले को 5% पर दूसरे को 7% पर। क्या मैं 7% को 5% प्लस 2% लिख सकता हूँ, हाँ है ना। अब एक बात बताइए, आपको अभी बताया था जो मेरा रेट है प्रिंसिपल उल्टा बढ़ता है, तो इस पे 5:7 है, तो इनका जो प्रिंसिपल बटेगा वो कितना होगा 7:5, हाँ है ना। अभी बताया था जब हमारा टाइम इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का उल्टा हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब एक बात आप मुझे बताइए, ये जो 2% है, ध्यान देना, ये जो 2 आ गया भाई, ये जो 2% है, ये इसकी वजह से ही
इस 2% की वजह से ही 80 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हाँ जी नहीं जी, बिल्कुल कह सकते हैं इस 2% की वजह से ही 80 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। यानी अगर मैं इसका 100% निकालूं तो कितना होएगा, चलो एक बार ध्यान देंगे। इसका अगर मैं 80% निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरा, 100% निकालेंगे, गुणा कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी देखिए, ये इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा, तो हम उसी मेथड से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 29,000 रुपये। अब 29,000 रुपये का जो क्वेश्चन है ये, हाँ जी 29,000 रुपये वाला क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बोला था आपको 2 चीज बताऊंगा भाई साहब। 2 चीज का मतलब, पहले वाला बता दिया जब SI तीनों के बराबर हो, SI1 SI2, ठीक है भाई। लेकिन इसमें एक बात करी, तीनों से प्राप्त धनराशि, धनराशि बोले तो अमाउंट जो प्राप्त होता है वो बराबर होगा, यानी मिश्र धन, मिश्र धन हमारा बराबर होना चाहिए। तो अब इस पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जरा क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं। जब भी कहे, पहले ये बताओ अमाउंट क्या होता है। अमाउंट बोले तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। इसने कहा कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 इक्वल पार्ट, सभी से जो अमाउंट होगा वो बराबर होगा। अमाउंट 1 बराबर अमाउंट 2 बराबर अमाउंट 3। गौर से जरा ध्यान देना इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। अब आप एक बात बताइए, मैंने एक प्रिंसिपल लिया, प्रिंसिपल को 3 भागों में बांटा, ठीक है। पहले को P1 R1 T1, ठीक है भाई, P1 R1 T1। दूसरे को P2 T1 है, R2 T2। तीसरा P3 R3 T3, ठीक है भाई। अब इसने कहा अमाउंट बराबर, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस SI, एंड SI, अब प्रिंसिपल तो मेरा P1 है, ठीक है। SI क्या है, P1 प्लस R1, P1 R1 T1 बटे 100। अब दूसरा जो है P2 प्लस P2 R2 T2 बटे 100। हाँ जी, तीसरा क्या होगा, प्लस P3 R3 T3 बटे 100। ये यहाँ से बहुत लंबी कैलकुलेशन है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ये सारा आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक निचोड़ बता देता हूँ इसका, इन सब का एक निचोड़ है। जैसे इस क्वेश्चन का मैं सीधा आंसर बताने वाला हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे। 2900 रुपये है, 2900 रुपये हमने लिख दिया, 2900 रुपये 3 भागों में बांटे, P1 P2 P3, P1 P2 P3, ठीक है भैया। अब इसने कहा मेरे भाई कि पहले पार्ट को 10% 6 वर्ष के लिए, यानी SI जो मिलेगा उस पे SI देखना 10 गुणा 6 बराबर परसेंट में, यानी 60% मिलेगा। हाँ जी नहीं जी, बिल्कुल कहोगे हाँ। दूसरा SI क्या होगा, 4 गुणा 5, 4% गुणा 5 यानी 520% होगा, बिल्कुल। तीसरा SI जो होगा वो क्या होगा, SI नंबर 3 बोले तो 16 गुणा 5%, 16 पंजे 80%, ये तो SI है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साधारण ब्याज को, अब आप देखना भाई, 60% को लिख सकता हूँ 3/5, हाँ। और अब ध्यान देना जरा, 60% को लिख सकता हूँ 3/5, और 20% को लिख सकता हूँ 1/5, बिल्कुल। और 80% को 4/5। अब आपको मैं एक बात बता दूं, ऊपर वाली राशि साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, नीचे वाला प्रिंसिपल है। ऊपर वाला साधारण ब्याज है SI, नीचे वाला प्रिंसिपल है। ऊपर वाला साधारण ब्याज है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, अमाउंट तो है नहीं। अब इसको हम अमाउंट बनाते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी अमाउंट नंबर 1 क्या होगा, यानी 8/5। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि 5 रुपए है 3 का ब्याज। अमाउंट नंबर 2, ध्यान देना, अमाउंट नंबर 2 6/5, ठीक है भैया। अमाउंट नंबर 3, अमाउंट नंबर 3 क्या होगा, 9/5, 9/5। अब यहाँ से P इक्वल आ रहा है, ये हमारा ऊपर वाला इक्वल नहीं आ रहा। अब हमें इसका अमाउंट इक्वल करना है, ये जो अमाउंट दे रखा है ना
ये इक्वल करना। अब एक ऐसा एलसीएम लेंगे जो ये सभी के पहाड़े में आता हो, एलसीएम कहते हैं जिसको। एलसीएम क्या आएगा इनका 72, यानी कि सभी में नीचे में ऊपर 72 बनाने की कोशिश करूंगा, नीचे और ऊपर आप गुणा कर लेंगे। तो जब ऊपर मैंने 72 बनाने की कोशिश करी, क्योंकि सभी इक्वल हो जाएंगे 72 पे, तो यहाँ पर मैं गुणा करने वाला हूँ कितने की, यहाँ पर गुणा 9 की गुणा, तो नीचे भी कितने की गुणा 9 की, तो हो जाएगा 72 बटे 9 पंजे 45। बहुत अच्छे। ऊपर हम 72 की गुणा करेंगे, 72 बनाने की 12, तो 12 छिंग 72 और नीचे 12 पंजे 60। बहुत अच्छे। ऊपर 72 नोट थे, 72 और 5 अट्ठे 40। अब ये मेरा प्रिंसिपल है, आपको बताया था। और टोटल प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 40 और 45 85 और 145 145। 145 इक्वल टू कितना दे रखा है, आप बताइए जल्दी से जल्दी। 145 कितना दिया हुआ है, मैं आपको फिर दूसरे तरीके से बताऊंगा। हाँ 145 दिया हुआ है कितना, 2900। 145 हुआ, फिर एक बार जोड़ लेंगे, 5 के 5 का 6 4 10 4 14 का, ठीक है 2900। और मुझे यहाँ से लग रहा है 1 बराबर 2 क्या आ गया, 1 बराबर 2 0 0। आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल 3, तीनों का मान निकाल देंगे, दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो प्रिंसिपल 1 बराबर कितना आएगा, 200 की गुणा करेंगे तो 9000। प्रिंसिपल 2 कितना आने वाला है, 200 गुणा करेंगे तो 12000। प्रिंसिपल 3 कितना आने वाला है, 200 गुणा करेंगे तो 8000। अब सभी जोड़ लो, आंसर मेरा बिल्कुल सटीक आ गया है। तो ये मेरा इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और बता रहा हूँ, वो क्या होगा एक बार इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आपको पूरा तरीका मैं बताने वाला हूँ। देखो जरा दूसरा तरीका, यानी P1 P2 जब हमारा अमाउंट इक्वल हो P3, तो क्या होता है मेरा, नीचे जितना मेरा ब्याज मिलता है उसको 100% एक्स्ट्रा कर लूंगा। यानी ऊपर यहाँ देखिए, पहला आएगा मेरा 10 और 6 यानी 60%, तो नीचे लिखूंगा 1/100 160%, ठीक है। अनुपात 160 लिख लेंगे, 160%, परसेंटेज हटा दो, 1 बटे दूसरे गुणा इसमें करेंगे 100 ऐड करके लिख दूंगा मैं, तो 5 और 20 120%, 120%, ठीक है भाई साहब। तीसरा क्या होने वाला है मेरा, 1 बटे 16 पंजे 80 यानी 180%। अब मैंने एक बात देखी, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, जीरो से जीरो में कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ से बनेगा 1/16 अनुपात 1/12 अनुपात 1/18। अब ये मेरा अमाउंट है नीचे, लेकिन अमाउंट इक्वल नहीं है। इसको इक्वल करने के लिए नीचे में गुणा करूंगा 72, एलसीएम ले लिया 72, तो एलसीएम कितना आएगा 72। नीचे मैंने गुणा करी, ऊपर अभी नहीं, इसको काट लो, ये कटेगा 8 बार 2 से, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 9 बार। हाँ अब बनाएंगे 72, तो अब इसका आएगा ऊपर कितना, नोट थे 72 अनुपात 12 चिंग 72 अनुपात और 8 निम्मा 72। अब देखो वही क्वेश्चन आ गए, 12 8 20 और 29, 29 बराबर 29000, तो 9 बराबर कितना जाएगा 9000, 12 बराबर 12000, 13 बराबर 13000, 15 बराबर 15000। तो इसकी जो धनराशि बनेगी 9000, इसकी 12000, इसकी 8000, तीनों धनराशि मेरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है नेक्स्ट, एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को एक राशि, कौन सी राशि, 11900 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटा। किस प्रकार, इस प्रकार देखो बांटते हैं। एक बाप ने अपने 2 पुत्रों को 11900 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटा कि 20 साल होने पर दोनों पुत्रों को समान धन, हम बोले तो अमाउंट, यानी अमाउंट बराबर मिलना चाहिए, AMOUNT यानी प्रिंसिपल नहीं अमाउंट, उसी हिसाब से करेंगे। तो पहला P1 और दूसरा P2 बराबर क्या आने वाला है भाई, 1/R1 इंटू T1 अनुपात 1/R2 इंटू T2, लेकिन प्रिंसिपल होना चाहिए 100 प्लस में, 100 प्लस में करके लिखेंगे इसको, 100 प्लस में प्लस 100, अमाउंट तभी तो बनेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या कहता है ये, यानी पहले बेटे को मिला 12 साल का है, यानी 12 से 20 साल तक जाने में कितना 8 वर्ष का समय, और दूसरा 14 वर्ष का है, 14 से 20 जाने में क्या वर्ष का 6 वर्ष का समय। अब दोनों की ब्याज दर की दर है, अब लिखेंगे P1 अनुपात P2 बराबर 1/,
10 गुना 8 80 यानी 180 100 में ऐड करेंगे, अनुपात 1/6 गुना 10 60 160 हो जाएगा। दोनों को हम एलसीएम अगर छोटा करने की कोशिश करेंगे अनुपात को तो ये आ जाएगा 20 से काटेंगे 20 निम्मा और 20 अट्ठे, तो 1/8 1/9। तो प्रिंसिपल कितना आने वाला सीधा सीधा 1 का 9 आ जाएगा, 1 का 8 आ जाएगा। 8 और 9 कितने होते हैं 17, 17 बराबर 1190 यानी 1 बराबर कितना है 7 17 7 119, 1 बराबर 700। तो दोनों में किसकी गुणा करेंगे 7 की, 7 9 63 00 7 8 56 00, तो 1 को 5600 1 को 6300 रुपए दे दिए हैं। यही मेरा आंसर है। दोनों पुत्रों को कितना धन दिया जाएगा, तो इतना धन दिया जाएगा। दोनों को जोड़ लो 11,900 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्या कि देखो, यदि x बराबर AB यानी इसको अगर मैं रेट मानूं और इसको टाइम मानूं और ये x मेरा फिक्स है FIX फिक्स है, तो अगला जो x होगा ये हमारा कहता है कि पहले इस अनुपात में थे AB अनुपात में, ये मैं मानता हूँ पहले हमारा 5 और 8 के अनुपात में थे, 5 और 8 के अनुपात में। अब 5 15 8 कितना होता है 120, तो अगला जो होगा 120 अगर मैं बनाऊं 120 अगर मैं बनाऊं तो ये भी बन सकता है मेरा, कुछ और भी बन सकता है 120। अभी हम बताते हैं कैसा होता है। 120 बनाया मैंने AB को, वो फिक्स का मैटर क्या है वो बता समझा रहा हूँ आपको। 15 8 120, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का अनुपात कितना 4:3 4:3, और इन दोनों का अनुपात बताएंगे आप मुझे 3:4। जब कोई मेरी वैल्यू फिक्स रहती है, जब कोई मेरी वैल्यू फिक्स रहती है और वह जिस अनुपात में कम होती है उसका इन्वर्सली, रेट जितना होता है टाइम उसका इन्वर्सली होता है, या टाइम जो होता है रेशियो में रेट उसका इन्वर्सली होता है जब हम फिक्स कोई कर देते हैं साधारण ब्याज को या अमाउंट को, एक प्रिंसिपल को। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहता है जरा। क्वेश्चन कहता है कि दो बराबर धन एक ही समय, देखो यहाँ पर समय दे दिया एक ही समय, टाइम एक ही दे दिया T1 बराबर T2 एक समय, 12% और 10% की साधारण ब्याज दर से उधार लिया गया, एक दूसरे को 1 साल बाद पहले वसूला गया, यानी 1 साल बाद। अब टाइम की बात करें 1 साल बाद, एक ही समय दिया था, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, समय इक्वल है। यदि ये 2000 में दिया गया तो ये भी 2000 में दिया गया, यदि ये 2020 में दिया गया तो ये भी 2020 में दिया गया, यदि एक 2010 में दिया गया तो ये भी 2010 में दिया गया। लेकिन बात यह है 2010 में, अगर ये 2015 में लौटाया गया तो ये 2016 में लौटाया गया, यानी एक को दूसरे से 1 वर्ष पहले वसूला जा रहा है। ये वैसे ने बात क्लियर कहती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम करते हैं। उसने क्या कहा ऐसा ही, अब कहा दोनों का तब भी प्रत्येक दशा में हमारा क्या है धन बराबर है। आपको यही तो समझाया था मैंने कि यहाँ फिक्स रहेगा, यानी धन जो आएगा वो फिक्स आने वाला, क्या आने वाला फिक्स आने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम ये चीज अप्लाई करेंगे। तो देखेंगे जरा कि रेट कितना है मेरा RAT, रेट बराबर 12/10, यानी इसको लिख सकते हैं 6/5। हाँ ये ना बिल्कुल। तो आपको सीधा सीधा पता है टाइम जो होगा वो कितना होगा 5/6, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा है, अभी आपको समझाया था क्वेश्चन में। यानी यहाँ से देखो कितना अंतर है एक का, और एक बराबर इसने भी कितना दिया 1 ईयर, यानी ये जो रेट दिया ये 5 साल के लिए ही लगेगा, और ये रेट कितना लगेगा ये 6 साल के लिए ही लगेगा। अब उसने पूछा वह धन ज्ञात करो, प्रत्येक दशा में साधारण ब्याज कितना है भाई 3200 रुपए। तो धन का साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते आप, यानी साधारण ब्याज हम धन का निकालने वाले नहीं निकालने वाले, तो वो देखेंगे। अब ये कह रहा है कि पहले वाले धन का समय ज्ञात करो, टाइम पूछ रहा है पहले वाले धन का समय। तो पहले वाले धन कौन सा है 12% का, और दूसरा वाला धन 10%। तो पहले वाले धन का समय कितना 5 वर्ष, तो आंसर आ गया 5 वर्ष आ गया 5 वर्ष। अब रुपए पूछता तो रुपए निकाल देते, हमारा इजी टाइम आ रहा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ किसी के समझ में नहीं आया तो। देखो जब प्रत्येक दशा में हमारा रुपए बराबर मिले, तो रुपए बराबर मिले तो रेशियो रेट का टाइम का उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ 12/10 था, पहली रेट 12 दूसरी हमारी 10, तो हम इसको कर देंगे 10/12, तो ये हो जाएगा 5/6, यानी ये 5 यूनिट टाइम के लिए 6 यूनिट टाइम के लिए। दोनों का अंतर कितना आया 1 का, और 1 बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है अभी बात करते हैं। एक बराबर इसने क्या दिया 1 साल पहले लिया गया भाई, यहाँ 1 साल पहले 1 बराबर 1 ईयर,
ये 5 बराबर 5 ईयर के लिए, 6 बराबर 6 ईयर के लिए। अब इसने कहा पहले वाला धन, पहले वाला कौन सा 12% वाला, कितने वर्ष के लिए, 5 साल के लिए। आंसर 5 वर्ष के लिए हम लगाएंगे, रिंग 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 रिंग। ठीक है भाई, वेरी सिंपल है यार। अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ आप जल्दी से जल्दी। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे तब भी प्रत्येक दशा में धन बराबर है। भाई आ गया मजा, प्रत्येक दशा में धन बराबर है तो हम क्या करेंगे, टाइम और रेट का उल्टा कर देंगे। रेट कितनी है 8% और 7%। टाइम कितना हो जाएगा 7/8। यहाँ से कितना यूनिट आ जाएगा अंतर, 1 यूनिट का अंतर आ जाएगा। और 1 यूनिट बराबर कितना कहा, आधा साल या आधा ईयर, या उसने कहा कि 6 महीने, 6 मंथ कहा है तो हम आधा इसका लगाएंगे 3.5 ईयर, इसका लगाएंगे 4 ईयर। क्या पूछा है, मूलधन ज्ञात करो। भाई इसने मूलधन पूछा इस बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, समय मैंने पहले बता दिया। मूलधन कैसे निकालते हैं, यानी मूलधन आप एक बात बताइए, 7% दर से 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कोई धन आपको 2560 रुपए मिल रहा है, 2560 रुपए मिल रहा है। इसका मतलब 7 चौक 28, 28 रुपए एक्स्ट्रा होने पर 100 रुपए तो हमारे पहले वाले और 28 रुपए ये, यानी 128% जो है आपके 256 और 0 के हैं। तो कहीं ना कहीं 1% बराबर कितना आ गया 20 के। तो यहाँ से मैं मूलधन जो निकालूंगा कितना निकालूंगा, 100% कितना होगा भाई 20 के, यानी 20 आंसर। ये तो पूछा 2000 रुपए, वेरी सिंपल। आया समझ में, नहीं आया कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी समझ में आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको इतने इजी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई, कोई आपको इतना सिंपल मेथड नहीं बताने वाला है। जिसकी समझ में ना आए वीडियो को एक बार देख ले दोबारा से, अगर नहीं समझ में आता तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि सर भाई जो भी है फ्रेंड वगैरह एवरेज है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, एक बार कृपया दोबारा समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ साल में मूलधन मिश्रधन, ये क्वेश्चन आता है हर बच्चों को परेशान करता है, गौर देते हैं। कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, यानी एक हमारा 5:6 के हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल 5 था, अब कितना होगा 6। दूसरी बार कहा उसने यही प्रिंसिपल 4 से 7 हो गया, कब 5 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है भाई, प्रिंसिपल तो इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पर मेरा इक्वल नहीं है, तो क्या मैं इस प्रिंसिपल को इक्वल करूं या नहीं करूं, हाँ या ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ठीक है, तो इसको बेसिकली 100 बना लो। इसको 100 बनाने के लिए मैंने इसमें कितने से गुना करी 20 से, तो नीचे कितना आ जाएगा 120। इसको 100 बनाने के लिए कितने से गुना करी 25 से, तो नीचे आ जाएगा 175। अब एक बात आप समझिए, कोई प्रिंसिपल जो कितना था 100 रुपए है, वो कुछ साल में 120 हो गया, अब 5 साल में 175 हो गया, 5 वर्ष में, यानी 5 वर्ष में जो मुझे ब्याज मिला कितने रुपए मिला 55 रुपए। तो एक वर्ष में ये ब्याज कितना मिलेगा 55/5 बराबर कितना 11, और एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज वो भी कितने पे 100 रुपए पे, कितना हो जाएगा उतना ही परसेंट। आंसर तो 11% की रेट आ गई। बताओ इसमें निकालने में क्या दिक्कत है भाई। हमेशा दर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, जिसने नहीं देखा वीडियो को दोबारा से देख ले, और इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखे। दर बराबर 1 वर्ष का ब्याज बटे प्रिंसिपल होता है, वही मैंने आपको बताया। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 11 है, इस पर प्रिंसिपल पे गुणा 100। क्वेश्चन को करेंगे, कोई धन 2 साल में इतने रुपए हो जाता है। यार देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं बेसिकली, 2 वर्ष में और 3.5 वर्ष में, ऊपर लिखते हैं मेरे ज्यादा वाले को ऊपर, 3.5 वर्ष में इतना हुआ। अब एक बात आप मुझे बताइए, जो अंतर है कितने का, 1.5 वर्ष का है, 1.5 वर्ष का जो अंतर है, 1.5 वर्ष 1.5 ईयर का, कितने रुपए बता रहा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी 72 रुपए एक्स्ट्रा। हमेशा 1 वर्ष की बात करो, 1 वर्ष में कितना आएगा 72/1.5, 0 हटाया, 0 लगा देंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, बचे कितने भाई जल्दी से जल्दी बताओ 120, और 15 8 120, यानी 1 वर्ष में 48 रुपए।
एक वर्ष में 48 रुपये ब्याज मिलता है। ब्याज बराबर एक वर्ष में 48 रुपये का। हाँ जी, हमने देखा है 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 2 वर्ष में ब्याज होगा 96 रुपये। और अगर मैं 896 में से 96 रुपीज निकाल दूं तो हमारे 800 जो आएगा क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ब्याज के निकालने के बाद बचता है। उसने कहा ब्याज की दर भी बताओ, मूलधन तो आ गया, और दर मैंने अभी आपको बताई थी। दर क्या होती है? दर होती है 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल। दर बराबर 1 साल का ब्याज कितना? 48 रुपीज, प्रिंसिपल 800 गुणा 100। परसेंटेज बनाने के लिए 0 से 0 काट दिया, 8 सिंह 48 कितना का? 6% दर। इससे सिंपल क्या करेंगे आप या मैं? वेरी सिंपल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन हम इसे करेंगे। इसे एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ मैं, आप उससे तो कर लेंगे, अलग तरीका क्या है? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट बराबर 1265 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 5 साल का इंटरेस्ट बराबर 1375 रुपये। यानी कहीं ना कहीं 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 110 रुपये है, और 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो कितना? 55 रुपये। ये तो आपको समझ में आ गई होगी बात। हाँ जी बोलो। हाँ जी, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि आपको मूलधन बताना है। तो आप पता है 1 साल का ब्याज कितना? 55। तो यहाँ से अगर मैं 3 साल का ब्याज निकालूंगा तो 165 रुपये आएंगे। तो प्रिंसिपल कितना बचेगा भाई? 1100 रुपये। तो 1100 रुपये तो प्रिंसिपल निकल के आएगा सीधा सीधा। अब हम निकालते हैं रेट। रेट बराबर होता है 1 साल का ब्याज 55 बटे प्रिंसिपल 1100 और गुणा 100। परसेंटेज का चिन्ह 0 से 0, 11 पंजे 55, तो कितना आ गया? 5%। 5% का मेरा रेट आ चुका है। वेरी सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट। अब अगर कोई धन 3 साल में 7800 रुपये हो गया, यदि ब्याज दर 20% की दर से बढ़ जाए, यानी ब्याज दर बढ़ रही है, ब्याज दर। अब इसको यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन। जाए तो उठ नहीं साल में, अब सॉरी ये थोड़ा गलत होगा, उठ नहीं साल में नहीं, उतने ही साल में, उतने ही साल में 8160 रुपये हो जाएंगे मूलधन और ब्याज, यानी उतने ही साल में, 3 साल में। कब? जब ब्याज दर बढ़ रही थी। अब आ जाइए दर की बात करें। रेट 20% बढ़ गई, यानी 1/5। पहले रेट कितनी थी? रेट पहले थी 5, और अब रेट कितनी होगी? रेट 9 हो गई, अब 6। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें और थोड़ी गुंजाइश है। हाँ, इसने कहा पहले कितनी रेट? एक पहले 7800 रुपये हो रहे थे, अब कितने हो रहे हैं? 8160 रुपये। यानी एक की वजह से 360 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ध्यान देना, 360 रुपये अधिक मिल रहे। ये भी मेरा प्रिंसिपल है, सॉरी अमाउंट है। ये अमाउंट इतने रुपए हो रहे थे, और ये भी मेरा अमाउंट है। कब? जब रेट बढ़ गया, ये भी अमाउंट है। अब हम अगर निकालें कि हमारा 3 साल में भाई एक वजह से, ध्यान देना, एक की वजह से मेरा कितना हुआ? 360 रुपये 1 साल का ब्याज आ रहा। अगर 3 साल का ब्याज निकालें तो कितना आएगा? 3 साल का ब्याज, 3 साल का नहीं, हाँ, अगर इसमें सॉरी एक की वजह से कितना रहा? एक की वजह से मेरा 5 आया, ये आया 360। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 5 की गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 1800। यानी 1800 रुपये का मेरा पहले ब्याज मिल रहा था, 1800 रुपये का, ये वाला 5 की वजह से। भाई रेट है ना 5, पहले 5 मिल रहे रेट एक्स्ट्रा, और पहले मूलधन था। अगर 1800 रुपये मेरा ब्याज था, 7800 रुपये में से 1800 रुपये ब्याज था, तो मूलधन कितना आ गया? 6000 रुपये। यहाँ तक तो आप जान गए, मूलधन आ गया। अब उसने कहा है कि रेट आप बताइए कितनी है? रेट बताइए। हाँ, रेट पूछा है, रेट आप बताइए। रेट आप निकाल देंगे। 1 वर्ष का ब्याज 360, मूलधन 6000 गुणा 100, 0 से 0, 0 से 0, 6×36, 6% मेरा रेट आ गया। इससे भी सिंपल आप क्या कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा इससे सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है भाई, समझ में आया? नोट कीजिए जल्दी से। देखो ये कह रहा है, एक व्यक्ति ए ने बी से 6300 रुपये उधार लिए। ठीक है, ले लिए। ए ने यानी बी ने ए को 6300 रुपये दिए।
14% पर, अब क्या रहा है 14% पर, उसमें कुछ पैसे मिलाकर 16% की दर से सी को उधार दे दिया। अब कुछ पैसे और मिलाकर 16% की दर से सी को दे दिया। अब एक बात बताइए, 2% एक्स्ट्रा पर उसने दिए, वो भी कुछ पैसे मिलाकर। अगर मैं 2% निकालूं किसका, 6300 का, 6300 का 2% कितना होने वाला है, 6300 का यानी 126 रुपए, हाँ है ना। मैं पहले 2% निकाल लेता हूँ, 126 रुपए उसे एक्स्ट्रा मिले, लेकिन 126 तो उसे मिले, टोटल कितने का लाभ हुआ, 440 का। तो मुझे कितने रुपए और मिलने चाहिए थे, जरा ध्यान देंगे। जब 440 में से 126 तो मिलने ही मिलने हैं 2% एक्स्ट्रा की वजह से, तो कितने बचे, 320 रुपए। और ये 320 किसकी वजह से, यानी उसने जो 16% पर दिया था, 16% पर जो दिया था 320, तो 16% बराबर 320, 1% बराबर कितना है 20 के, तो 100% बराबर कितना हुआ 2000 रुपए, यानी उसने 2000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं भाई। 16% पे इसे 320 रुपए मिले, 126 रुपए तो 6300 के हैं। अब जो 320 रुपए हैं एक्स्ट्रा ही तो हैं। अगर ध्यान, दोबारा समझा देता हूँ। देखो 2% एक्स्ट्रा थे और 2% किस पे, अगर वो 63 के 6300 देता तो 2% 6300 का कितना आता, 126 रुपए, उसको 126 रुपए मिलते, लेकिन उसको मिले कितने हैं 440 रुपए। 126 तो मिलने ही मिलने थे, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कितने मिले वो मुझे बताइए। एक्स्ट्रा मिले उसको 320 रुपए। और वो एक्स्ट्रा 320 क्यों मिले, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे पर एक्स का 16%, एक्स का 16% 320 रुपए है, यानी यहाँ से x गुणा 16/100 बराबर 320 कर सकता हूँ। ये इससे क्या बार कट गया, 2 बार 0 लगा दिया, और x बराबर कितना आ गया 2000 रुपए, यानी उसने 2000 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए उसकी वजह से इसको 320 रुपए मिले हैं। अब यही पूछ रहा है कि ए ने सी को कितने रुपए उधार दिए, 2000 रुपए उधार दिए एक्स्ट्रा में, और प्लस 6300 वो दिए, टोटल कितने हो गए 8300 रुपए उसने उधार दिए। इतना सा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल तरीके से मैंने बना दिया। दोस्तों यहाँ पर मेरा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 खत्म होता है, तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ कि हम एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी बार बार रोज कहता हूँ मोर प्रैक्टिस करें, मोर प्रैक्टिस करें। आपको सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने टाइम को इंक्रीज करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो फिर हम आपको दोबारा से बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।